मैंने सत्संग को सबसे उत्तम कर्म बतलाया। इस ख्याल से बतलाया कि इस कर्म को भगवान श्री राम जब मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए तो किया था। राम ने भी इस काम को किया था। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर अवतार लिए तो उन्होंने भी इस काम को किया था। भगवान शिव शंकर तो इस काम के स्पेशलिस्ट ही हैं। संत कबीर साहब की वाणी में राम कृष्ण से को बड़ो उन्हु तो गुरु कीन। राम कृष्ण से बढ़कर संसार में कौन हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, मैं नहीं जानता कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण से बढ़कर दुनिया में कोई हुए और उनको कुछ करने के लिए बाकी था। भगवान के जितने अवतार हुए उन अवतारों में राम और कृष्ण का अवतार बहुत महिमामय रहा। जिस काम को भगवान करे थोड़ा सा विचार करके देखिए, उससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है। और उस काम को करने से जो फल मिलेगा उस फल से बड़ा दुनिया में कौन सा फल हो सकता है। बहुत बड़ा काम होगा तो उसका परिणाम भी बहुत बड़ा होगा, उसका फल भी बहुत बड़ा होगा। चौराहे पर टोकरी में बैगन बेचने वाला कभी अंबानी अडानी का स्वप्न नहीं देख सकता। इतना बड़ा पूंजीपति बनने के लिए उसी लेवल का व्यापार भी करना पड़ेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ लेने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा फल पाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम भी करना पड़ेगा। और मेरी समझ से सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा काम हो नहीं सकता है। क्योंकि इस काम को दुनिया का सबसे बड़े लोगों ने किया है। राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने भी किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं, सबसे बड़ा लाभ। पार्वती जी कहती हैं, सबसे बड़ा लाभ सत्संग करने से होता है। वह कौन सा सबसे बड़ा लाभ है? वह कौन ऐसा लाभ है जो दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है? शिव जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, पार्वती तुम तो पढ़ी लिखी हो, बताओ लाभ शब्द में अक्षर कितने होते हैं?
पार्वती जी बोली, 2 अक्षर ल आकार और भ। भगवान शिव ने कहा, तुम इन दोनों अक्षरों को उलट करके बोलो क्या होता है। पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा तो भला होता है। शिव जी ने कहा, यही सबसे बड़ा लाभ है। जो संत का संग करेगा उनका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा दिन देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने के बाद आपके जीवन में कभी बुरा दिन नहीं आएगा। बुरा दिन आने से बचाने वाला यदि कोई संग है, वह संत का संग है। मैंने बहुत से धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए पढ़ा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अपनी जान लेने के लिए एक पिन ही काफी है, गले में घुसा लो मर जाओ। लेकिन दूसरे को मारने के लिए बहुत तीर तलवार की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अपने को सिखाने के लिए तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ही काफी है, लेकिन संसार को सिखाने के लिए बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। आप लोगों के लिए बहुत धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा और उसमें पढ़ा, वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ में पार्षद बन करके, बॉडीगार्ड बन करके जय विजय रहता था। उस जय विजय ने मन में सोचा, हमसे बड़ा दुनिया में कौन, हम तो भगवान के साथ में रहते हैं, दुनिया के मालिक के साथ रहते हैं। इसी अभिमान में आकर वैकुंठ में गए हुए संत सनकादि का उन्होंने सम्मान नहीं किया और विष्णु भगवान उनको राक्षस होने से बचा नहीं पाए। वैकुंठ से उसका पतन हो गया और वह राक्षस बन गया। और फिर दोबारा यदि वह भगवान की शरण में पहुंचा है तो संत की कृपा से ही पहुंचा है, भगवान की कृपा से नहीं। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष वह जय विजय ही बना था। यदि प्रहलाद उनके वंश में नहीं हुए होते तो नृसिंह भगवान उनका उद्धार नहीं करते। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा था, बेटा प्रहलाद तू मेरे से वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता ने अनजान में, अज्ञान में आपको बहुत कुछ कहा, बहुत गालियां दी हैं। आप मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज का बेटा होता तो ऐसे बाप को फांसी पर चढ़ा देता। कितना सताया है प्रहलाद को उस बाप ने, सबको पता है। लेकिन संत का हृदय कैसा होता है, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। नृसिंह भगवान की आंख में आंसू आ गई। प्रहलाद तूने यह क्या कहा? तुम्हारे जैसे संत के इस वंश में जन्म लेने से ही यह वंश पवित्र हो गया। इस वंश को पवित्र करने की ताकत मुझ में नहीं, तुम्हारे जन्म से ही यह वंश पवित्र हो गया। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मण यस्य चेता। अपार आनंद के सिंधु परमात्मा में जिन्होंने अपने चित्त को निमग्न कर दिया, ऐसे संत के जन्म से कुलम पवित्रम
कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है, धरती कृतकृत्य हो जाती है। आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं, संत का संग कर रहे हैं। संत का संग करना क्या है? ईश्वर की भक्ति है। आप लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। श्री राम ने सबरी से कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा। संत का संग करना भक्ति का पहला अंग है। संग करेंगे संत का, भक्ति कहलाएगी भगवान की। प्रथम भगत संतन कर संगा, संत का संग। जो संत का संग करता है तो कितना बड़ा करामात होता है इस संग करने वाले के जीवन में। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदंति पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती। आप यहां बैठे हुए हैं और आपके जितने पूर्वज मरकर चले गए हैं, आज आपके यहां बैठने मात्र से सब खुशी के मारे आनंदित हो रहे हैं। कोई अपने कर्म से गधा बन गए, कोई अपने कर्म से कुत्ता बन गए, कोई अपने कर्म से घोड़ा बन गए। आपके पूर्वज अपने अपने कर्म के आधार पर न जाने क्या क्या बन गए, लेकिन आज आपके यहाँ सत्संग में बैठने से, भगवान की पहली भक्ति करने से सब जोनी से मुक्त हो गए। सब आज खुशी के मारे आनंदित हो रहे हैं। मोदंत पितरो, दूसरा नृत्यंत देवता। 3300 कोटि देवता स्वर्ग में आप लोगों को यहाँ सत्संग करते हुए देखकर नृत्यंती नाच रहे हैं, खुशी के मारे नाच रहे हैं। तीर्थ में जाने से देवता खुश होते हैं, यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं, व्रत उपवास करने से देवता खुश होते हैं, लेकिन संत का संग करने से देवता नाचने लग जाते हैं। ये साधारण बात है। नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती। आज यह धरती अपने वक्षस्थल पर हम आपको देख करके सनात हो रही है। धन्य हो गए, धन्य हो गए। हिमालय का पहाड़ इस धरती की छाती पर है। हिमालय पहाड़ को कोई कष्ट, धरती को कोई कष्ट नहीं। मंदराचल पहाड़ है। दुनिया में कितने पहाड़ हैं, समुद्र हैं, उससे धरती माता को कोई कष्ट नहीं। लेकिन इस धरती पर पैदा लेकर के जो संत का संग नहीं करता, उस पापी से धरती माता को महाकष्ट होता है। कभी मनुष्य का शरीर पा करके पापी का संग नहीं करना, धरती माता को बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए पैदा किया था। ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। ऋषभ भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हो, महत् सेवा, महान पुरुषों की सेवा करना, संत की सेवा करना। आजकल जब स्टेज पर नेता लोग पहुंचते हैं, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, बहुत सेवा धर्म सिखाते हैं।
अब वोट पाकर जैसे गद्दी हाथ लगती है, बस अपने बाप की सेवा में लग जाते हैं, समाज को ठुकरा करके किनारे हो जाते हैं। दुनिया में सबसे बढ़कर के संत की सेवा है। राम ने संत की सेवा की है, इसीलिए राम के द्वारा दुनिया में राम राज्य की स्थापना हुई है। जो संत की सेवा नहीं करेगा वो समाज की सेवा क्या करेगा? संत के पास 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं। यदि कोई आ भी जाएंगे, बना बनाया माहौल है, यहाँ हाथ जोड़ लेंगे तो सब वोट मिल जाएंगे। यदि आ भी जाएंगे तो तुरंत चाहेंगे 2 मिनट में यहाँ से जाने के लिए। बाबा वहां मीटिंग है, बाबा वहां मीटिंग है, बाबा वहां मीटिंग है। राम से बढ़कर तुम राजा हो गए। राम को संत के पास बैठने के लिए कितना समय है, और तू एक प्रखंड का विधायक बन करके मीटिंग बाजी दिखलाता है महात्मा को। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। जिसलिए यह समय मिला था मनुष्य जीवन का, उसी काम के लिए पापी तुमको समय नहीं है। तुम दुनिया का लीडर बनने के लिए आया है, नेता बनने के लिए आया है। मैं तो उस नेता को कदम नहीं रखने देता हूं मंच पर, जिनको सत्संग में बैठने का समय नहीं है। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, समाज को सही दिशा में लेकर चलने वाला। जो स्वयं संत का संग नहीं करेगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो समाज का क्या नेतृत्व करेगा? जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो घोटाला करेगा, घोटालेबाज वो क्या करेगा? नेतृत्व करता तो हुए श्री राम। आज भी राम राज्य की कल्पना लोग करते हैं। राम कहते हैं बड़े भाग पायो सत्संगा। हाँ, बड़े भाग्य से हमारे जीवन में संत मिले हैं। राम संत की बड़ाई करे, राम संत का संग करे। 14 साल के लिए वन मिला तो कुटिया कुटिया संत के दर्शन के लिए घूमते फिरते थे राम। आज के लीडर को संत से मिलने की फुर्सत नहीं। जब चुनाव नजदीक आएगा तब संत सूझते हैं, उससे पहले संत नहीं। हम लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और जो लालची महात्मा होते बड़े खुश होते हैं, सेल्फी लेते मुंह में मुंह लगा करके। हमारे मंच पर विधायक जी आए, सांसद जी आए। हमारे गुरु महाराज के पास दरोगा प्रसाद राय गए थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनके चेले थे। मणिहारी आश्रम में कमरे में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि हम गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कमरे में घुस जाए। संत का यह व्यक्तित्व होता है। मिलना चाहते हैं। सेवकों ने गुरु महाराज से कहा, सरकार दरोगा प्रसाद राय आए हैं, उनको जल्दी जल्दी में पटना जाना है, आपसे मिलना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, दरोगा प्रसाद राय है तो क्या हो गया, अभी हम नहीं मिलेंगे किसी से। फिर थोड़ी देर के बाद सूचना भेजते हैं, बहुत आवश्यक काम है, पटना जाना है, एक बार गुरु महाराज से कहो। तब आकर के कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आए हैं, जल्दी जल्दी उनको पटना जाना है। गुरु महाराज ने कहा, मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया, क्या हो गया? कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियां, कोटि फन सहसना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तय भरे पानी। मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया? ये है संत का व्यक्तित्व। संत का बाना तो पहन लेते हैं, लेकिन नेताओं के पीछे पीछे घूमते फिरते हैं। किस लिए? आश्रम का छत दिलवा दो, दीवार के प्लास्टर करवा दो, ये कमरे में पंखा लगवा दो। भेष तो संत का बना लिया, लेकिन संतत्व जीवन में नहीं आया, तो लफंगों के पीछे घूमते फिरते हैं। हम क्या कह सकते हैं?
संत का व्यक्तित्व होता है। राम ने संत का आदर किया, मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। संत के सामने जब राम गए तो दंड के समान गिर करके प्रणाम किया है। और संत कैसे होते हैं? आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, ब्रह्म के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं संत। इतना बड़ा संत का पद होता है। यह साधारण पुण्य से प्राप्त होता है, यह संग साधारण पुण्य से प्राप्त होता है, साधारण पुण्य की बात नहीं है। धूप में आपका शरीर बैठा हुआ है, गर्मी लगती होगी, लेकिन इस कड़ी धूप में भी आपकी आत्मा जो शरीर के भीतर में बैठी हुई है, वह आत्मा इस अमृत को पी करके आज तृप्त हो रही है। बहुत बड़ी बात है। देवता नाचते हैं, धरती माता को पहाड़ बोझ नहीं लगता, धरती माता को समुद्र बोझ नहीं लगता, लेकिन धरती माता को वह व्यक्ति बोझ लगता है जो व्यक्ति संत का संग नहीं करता है। इसीलिए ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, राजा का बेटा हो, भगवान का बेटा हो, भगवान थे वे कह सकते थे मेरी सेवा करो, मैं भगवान हूं। नहीं नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे ऋषभ भगवान, कह देते इस देवता की सेवा करो, आवाज ठीक करो, उस देवता की सेवा करो, उस भगवान की सेवा करो, उस तीर्थ की सेवा करोगा। नहीं जी, महान पुरुषों की सेवा करना। महान पुरुष संसार में संत होते हैं। जहां चक्रवर्तियों के भी मुकुट झुकते हैं,